इस जगह के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा तो सुना तो था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि यह जगह अपने ऐतिहासिक पन्नों के लिए फेमस है। इस जगह की ऐतिहासिक पन्नों को अगर देखा जाए तो यह हमें द्वापर युग को याद दिलाती है और महाभारत को देखने में विवश कर देती है। और इस राजस्थान ट्रिप में फाइनली मुझे आज यहाँ पर आने का मौका मिलता है और मैं इस जगह को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगता हूँ, क्योंकि हम बाबा श्याम के नगरी में आए हैं तो इंजॉय करना तो बनता ही है। लेकिन रुको, मैं तो जयपुर में था। इसकी शुरुआत होती है जयपुर जंक्शन से। तो चलो आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि हम बार बार लुटते बच गए, हमारी ट्रेन मिस हो गई। लेकिन ये ट्रैवलर के लिए बहुत आम बात होती है। तो भाई ये आ गई अपनी रिंगस की ट्रेन, जो कि 7 बजे, जो कि यहाँ से 7 साढ़े 7 बजे निकली है और वहाँ 8:30 बजे हमें रिंगस पहुँचा देंगी। तो अभी नई जर्नी स्टार्ट करते और इसको एंजॉय करते। तो अभी जा रहे हैं अपन खाटू श्याम, जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेस था, जो मैं बहुत दिन से आना चाहता था लेकिन नहीं आ पाया था, लेकिन आज आ रहा हूँ। तो भाई वे टू खाटू श्याम। तो भाई अपन रिंगस पहुंच गए और बिना देरी किए हुए अपने को जाना पड़ेगा अभी खाटू। हाथ पैर वगैरह धो लेते, क्योंकि हमें 1:30 बजे रिटर्न भी जाना है, रिंगस वापस आना है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन है जैसलमेर की, तो वहाँ जाना है। तो जल्दी से करते हैं अपन। तो रिंगस से टैक्सी पकड़कर हम 50 रुपये की टिकट निकालकर हम जाने लगते हैं खाटू श्याम, जो कि रिंगस से करीब 30-40 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। तो भाई अपन ने लगा लिया है यहाँ पर तिलक वगैरह और अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं अपन दर्शन और फिर जल्दी से दर्शन करके हमें जाना है रिंगस रिटर्न, क्योंकि हमारी 1:30 बजे की यहाँ से रिंगस से अपनी 1:30 बजे की ट्रेन है, तो इसलिए मेरे को जल्दी जाना है। भाई ये है श्याम कुंड, यहाँ पर पैर वगैरह। तो भाई ये है श्याम कुंड, यहाँ पर लोग स्नान वगैरह करते हैं। और फिर वहाँ से निकलकर मैं जाने लगता हूँ दर्शन के लिए, जहाँ पर लगभग मुझे आधे घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि भीड़ ही उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन ये भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा हम सोच रहे थे। और फाइनली हमारा आधे घंटे के बाद दर्शन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और दर्शन होने के बाद मैं थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने लगता हूँ। अब इतना सारा घूमने के बाद भूख तो लगेंगी, इसलिए मैं चला जाता हूँ एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर मुझे 60 रुपये में छोले और चावल के साथ अचार खाने को मिल जाता है। और खाना खाने के बाद हम चलने लगते हैं वापस रिंगस की ओर। और रिंगस जाने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ रिंगस रेलवे स्टेशन पर। तो भाई अपन आ गए थे अभी रिंगस वापस, और ये लिए अपन ने टिकट 190 रुपये की जैसलमेर के लिए। और प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद पता चलता है कि हमारी ट्रेन लगभग 1.5 घंटा लेट है। और देखते ही देखते 1.5 घंटे के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। लेकिन एक तरफ खुशी इस बात की थी कि हमारी ट्रेन आ गई, लेकिन दूसरी तरफ दुख ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण पूरी ट्रेन गर्म थी। तो यही है राजस्थान की गर्मी। और फाइनली हमारी ट्रेन चलने लगती है, लेकिन गर्म हवाएं बहुत सारी लग रही थी।
खैर गर्मी तो थी ही, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में ये दो जो लेडीज़ है वो अपनी गलत ट्रेन में बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पर बैठे ये बुजुर्ग लोग इन्हें बहुत सारी सलाह देते हैं, लेकिन वो सभी सलाह गलत साबित होती है। हम दोनों मतलब ये कैब वाले भैया और मैं इन लेडीज़ को सही सलाह देते हैं, लेकिन ये हमारी नहीं सुनते। उसके बाद ये फाइनली रात को 10 बजे घर पे पहुंचने वाले थे। मेरे से शाम को 6:30 बजे अब देखो लेट और जिस स्पीड से ट्रेन चल रही थी उसी स्पीड से गर्मी भी बढ़ रही थी, क्योंकि ट्रेन इतनी गर्म हो गई थी कि हम नीचे बिना चप्पल के पैर नहीं रख सकते थे। और फिर ऐसे ही हम रात को 8 बजे पहुंच जाते फाइनली जोधपुर जंक्शन पे। अब हमें यहाँ पर गर्मी से तो राहत मिल जाती है, लेकिन दूसरी समस्या बढ़ने लगती है, ये है भीड़। जोधपुर जंक्शन से इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगती है कि भाई यहाँ पर बैठने को तक जगह नहीं रहती। और जोधपुर से ट्रेन निकलने के बाद फाइनली हम रात के 11:30 बजे हम पहुँच जाते एक छोटे से टाउन लोहाट में। अब यहाँ पर पता नहीं ट्रेन को क्या हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी समय तक ट्रेन रुकती है। अब लोग इतने बोर हो जाते हैं कि यहाँ पर लोग हाथ पैर लंबे करने लगते हैं, मतलब आराम करने लगते हैं। इनको देखकर मैं भी वहीं पर सो जाता हूँ। लेकिन मुझे सबसे अजीब बात तब लगती है जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, तो सभी कहते हैं रामदेवरा। मैं सोचता हूँ कि सारे लोग मुझसे मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब रामदेवरा स्टेशन आता है तो सभी की सभी ट्रेन खाली होने लगती है। भाई इससे देखकर तो मैं दंग रह जाता हूँ, क्योंकि आगे चलकर पूरी ट्रेन खाली हो गई थी। इतनी खाली ट्रेन देखने के बाद मुझे खुशी होती है। फिर इस ट्रेन को खाली देखने के बाद मैं अपने पैर को कर लेता हूँ लंबे और चला जाता हूँ सोने के लिए। और यहाँ पर सोने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम ट्रेन के फर्स्ट एसी क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। और ऐसे ही हम ट्रैवल करते करते सुबह 4 बजे पहुँच जाते हम जैसलमेर जंक्शन पे। और ये जंक्शन राजस्थान का लास्ट जंक्शन माना जाता है, इसलिए ये जंक्शन इतना खाली था और सुनसान भी था। बस बाकी जैसलमेर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही।